कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। 10 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल्स मौजूद हैं। अब तक क्या सूरत हाल रही है, ये जानते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जो रात से ही वहीं मौजूद है और लम्हे बलम्हे हमें अपडेट रखे हुए हैं। सलमान, इस वक्त इंचार्ज फायर ऑफिसर जफर खान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। जी सलमान। जी देखिए, एमेजन रोड पर जो गुल प्लाजा मेरे अक़ब में है, जो कि मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुका है। 8000 गज पर यह मुश्तमिल गुल प्लाजा है। 4 मंजिला ये इमारत है जिसमें 1200 दुकानें हैं। जो ताजिर हैं वो जो है वो इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं, क्योंकि उनका करोड़ों और अरबों का जो है वो उनका दावा है कि नुकसान हो चुका है। आग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पाया जा चुका है। हमारे साथ फायर ऑफिसर जो है वो जफ़र खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रात में भी हमारी केएमसी फायर ब्रिगेड की 15 फायर टेंडर्स, 2 वाटर ब्राउज़र, 3 स्नॉर्कल, लाइट टावर्स और स्मोक डिटेक्टर के साथ हम काम कर रहे थे। 112 पाकिस्तान नेवी, केपीटी और दीगर इदारे सारे शामिल हैं इस रेस्क्यू में, और अर्बन सर्च रेस्क्यू टीम हमारे साथ काम करती रही है। रात भर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है इसको कूलिंग की है। फ्लेम हम कह सकते हैं कि 80% 90% ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा हमने जो है कल रात में भी जो है, चूँकि इमारत दोनों साइड से गिर चुकी है, उसके बावजूद और कई जगह पे क्रैक्स भी आ चुके हैं इसके अंदर, तो हम सेफ्टी को देखते हुए अपनी जिन जगहों पे निशानदेही होती है कि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं या हैं जो यूनियन के लोग हैं, दुकानदार हजरात हैं या जो लवाकिन हैं, तो फिर उस जगह को हम सर्च करते हैं। जिस तरह हमने कल रात में भी जो है फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर में किया और वहाँ से हमने कुछ डेड बॉडीज रिकवर करी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे, जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वाजिद इकदाम करते हुए गुल प्लाजा में जा सकें। और 35 घंटे से भी जायद का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद जो है वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा दम तोड़ती जा रही हैं उन लोगों की जिनके प्यारे लापता हैं, जिनको इंतज़ार है कि उनके प्यारे ज़िंदा लौट आएँ। और जो दुकानदार हैं जिनकी 1200 दुकानें हैं, जिनका करोड़ों अरबों रुपए का उनका दावा है कि नुकसान हो चुका है, उस नुकसान का भी जो है वो तखमीना लगाया सके। इस हालत में बता दिया जाए फायर फाइटर्स को और दिगर रेस्क्यू इदारों को कि वो अब अंदर बिला खौफ खतर और हिफाजती इकदाम के तहत अंदर जा सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं। जी। कराची में गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने और लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। डीसी साउथ जावेद खोसो ने 6 टीम्स तश्कील दे दी हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। आपको बताते चले, कराची में गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने और लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। आपको ये भी बताते चले कि डीसी साउथ जावेद खोसो ने 6 टीम्स तश्कील दे दी हैं और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी को तलब कर लिया गया है। कराची में गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने और लापता अफराद की तलाश का सिलसिला अभी तक जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि मलबा हटाने के बाद ये ऑपरेशन मजीद आसान हो जाएगा। इसके लिए भारी मशीनरी को तलब कर लिया गया है। अपने नाजरीन को बताते चले कि कराची की गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। एमए जिना रोड पर वाकई गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी थी और ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरबाब अली चांडियो। अरबाब, हमें बताएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि मलबा क्योंकि हटाया नहीं जा रहा, तो अब कूलिंग के बाद का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। आखिर एनडीएमए पीडीएमए की टीम्स कहाँ पर हैं और अभी तक वो भारी मशीनरी जो तलब की गई है वो पहुंची क्यों नहीं है उस जगह पर? देखिए, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ नवीद खोसा के मुताबिक कि यहाँ मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी को तलब कर लिया गया है। यहाँ सूरत ये है कि इस वक्त भी आग अंदर लगी हुई है और आग पहले तो ये है कि फायर फाइटर के साथ एक टीम आग बुझाने में मसरूफ है, दूसरी टीम यहाँ पर जो डेड बॉडीज है अंदर उनको निकालने में मसरूफ है और अब तक इंतजामिया के मुताबिक 8 डेड बॉडीज को यहाँ से निकाला गया है। इसके साथ जो तीसरी टीम है वो इंतजामिया यहाँ पर जो बुरसा है जिनके लवाकिन इस वक्त अंदर है उनसे राब्ते में है और इसके साथ साथ चौथी टीम जो है वो इंतजामिया, जिसमें आपने सवाल उठाया कि वो बड़े इदारे कहाँ हैं, यकीनन इस साने में बड़े इदारों का रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा। अभी तक फायर फाइटर, जिला इंतजामिया और दीगर इदारे जो है यहाँ मसरूफ अमल है। हालांकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह रात के यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर सूरत हाल का जायजा भी लिया था, लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि पहले तो ये आग बुझ ही नहीं पा रही। पता नहीं कौन सी ये आग है जो कि अभी तक लगी हुई और बुझ नहीं पा रही। नतीजे में यहाँ पर सूरत हाल जो है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। यानी इतवार और
हफ्ते की दरमियानी शब रात को 10 बजे लगने वाली आग अभी दूसरे और तीसरे दिन भी अभी तक बुझ नहीं पाई। तो इसका मतलब है कि आग जो 2.25 एकड़ पर मोहित गुल प्लाजा को लगी थी वो अभी तक जड़ों में बैठी हुई है। मुसलसल अगर ये कहा जाए कि 36 घंटे से फायर ब्रिगेड पानी डाल रही है, लेकिन आग तो एक तरफ से बुझती है, दूसरी तरफ से भड़कती है। और यहाँ इमारत से निकलने वाला धुआं ये बता रहा है कि अभी तक आग अंदर मौजूद है और जो लोग या जो सामान है वो अंदर अभी तक जल रहा है और उनके जलने की जो है वो अपना अगर ये कहा जाए कि स्मेल दूर दूर तक नजर आ रही है। तो ये अभी तवक्को नहीं की जा सकती कि फौरी तौर पर ये पूरी कार्रवाई मुकम्मल होगी। जिस तरह कार्रवाई जारी है इसमें लग रहा है कि दिन लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को लगने में और फिर असल हकायक बाद में ही सामने आएंगे कि यहाँ हुआ क्या था। ठीक है, यानी कि अभी मजीद काफ़ी वक्त दरकार है कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि मलबा भी हटाना है, उसके बाद अंदर भी टीम्स जाएंगी जो कि देखेंगी कि वहाँ कोई और ज़िंदगी मौजूद तो नहीं है या जो लोग जान से जा चुके हैं उनकी लाशों को भी निकाला जाएगा। आप तफसीलात बता रहे थे अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया।